1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को श्रीजी महाराज श्री गढ़ड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष स्थान स्थान के साधुओं एवं हरिभक्तों की सभा हो रही थी। तो देखिए यहाँ पर स्थान स्थान के साधुओं और हरिभक्तों की सभा है और शीर्षक है अन्वय व्यतिरेक। शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि ये हमारे समझ में नहीं आएगा, ये तो ऊपर से ही सब कुछ चला जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि शब्द अन्वय व्यतिरेक ये नए लगते हैं, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है। तभी तो श्रीजी महाराज ने साधुओं और हरिभक्त दोनों की सभा है उसमें ये बात करी है। मतलब हरिभक्तों को भी ये श्रीजी महाराज को समझाना है। अगर नहीं होता तो श्रीजी महाराज साधुओं की जगह में जाकर या केवल संतों की सभा में ये बात कर सकते थे, है ना। ये कि ये संत ही समझ पाएंगे, ये सामान्य हरिभक्त ये बातों को नहीं समझ पाएंगे, ऐसा श्रीजी महाराज ने नहीं किया है। यहाँ श्रीजी महाराज ने भक्तों को, हरिभक्तों को भी रखा है ये बात करते वक्त, क्योंकि तत्वों के स्वरूप की बात है। तत्व जो 5 तत्व है, उनके जो अन्वय और व्यतिरेक स्वरूप है, ये जानना सबके लिए आवश्यक है और ये जानना कठिन भी नहीं है, आसान है, और यही अध्यात्म है। इन बातों को हरिभक्त तक पहुंचाने के लिए यहाँ श्रीजी महाराज ने जाहिर सभा में ये अन्वय व्यतिरेक की बात करी। तो यहाँ फिर आगे श्रीजी महाराज कहते हैं कि उस समय श्रीजी महाराज बोले कि शास्त्रों में जहां जहां अध्यात्म वार्ता आती है उसे कोई समझ नहीं पाता और भ्रांति हो जाती है। इसलिए हम अध्यात्म वार्ता के यथार्थ स्वरूप का वर्णन करते हैं, उसे सभी लोग सुने। जीवात्मा जब स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण 3 प्रकार की देह के साथ एकात्म भाव से व्यवहार किया करती है तो वह जीव का अन्वय भाव है, और उसी जीव को 3 देहों से पृथक तथा सत्ता मात्र कहना वह जीव का व्यतिरेक भाव है, तथा विराट, सूत्रात्मा और अव्याकृत इन तीनों शरीरों सहित ईश्वर का जो वर्णन है वह ईश्वर का अन्वय भाव है, और उसी ईश्वर को उपरोक्त तीनों शरीरों से पृथक सत्ता मात्र कहना वह ईश्वर का व्यतिरेक भाव है। माया और माया के कार्य रूप अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अक्षर ब्रह्म को व्यापक रूप से कहना वह अक्षर ब्रह्म का अन्वय भाव है, और उन सबसे व्यतिरेक सच्चिदानंद रूप से अक्षर ब्रह्म को कहना वह उनका व्यतिरेक भाव है। इसके अतिरिक्त अक्षर ब्रह्म, ईश्वर, जीव, माया और माया के कार्य रूप ब्रह्मांडों में श्री कृष्ण भगवान मतलब प्रत्यक्ष श्रीहरि को जो अंतर्यामी रूप तथा नियंता रूप में कहना यह भगवान का अन्वय भाव है, और वही भगवान इन सबसे पृथक तथा गोलोक धाम की ब्रह्म ज्योति में रहने वाले हैं ऐसा कहना वह भगवान का व्यतिरेक भाव है। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान, अक्षर ब्रह्म, माया, ईश्वर तथा जीव ये जो 5 तत्व है वे अनादि है। तो तत्व ज्ञान है, यहाँ पर ये तत्व ज्ञान की बातें हैं। तो तत्व ज्ञान है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन अप्लाइड फिलोसॉफी है। हमारे जीवन में हमें इसे उतारनी होती है व्यवहार में, क्योंकि तत्व ज्ञान में जो बातें होती है उसे जैसी है वैसी समझनी होती है। तत्व और उसका ज्ञान मतलब तत्व जैसे है वैसे उन्हें समझना, वैसे उन्हें जानना, वो है तत्व ज्ञान। तत्वों का ज्ञान भगवान का स्वरूप जैसा है वैसा समझना है, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप जैसा है वैसा समझना है, हम जीव है तो जीव का स्वरूप जैसा है वैसा समझना है, वैसे ही माया जैसी है वैसी उसे समझनी है कि वो बंधनकारी है, तो हम उससे दूर रहते हैं। हमने एक बार समझ लिया है कि माया तो ऐसी है,
तो इस तरह तत्वज्ञान के अंदर जो तत्वों की बातें हैं उसे जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए श्री जी महाराज ने तत्वज्ञान की बातों को बार बार वचनामृत में कहा है। कोई स्कूल में जाता है और नया नया फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए उसे कहा जाता है, तो उसमें जो शब्द आते हैं सारे उसके लिए अनजान होते हैं, है ना। आजकल आईटी का ज्यादा है, सारे बच्चे आईटी में जा रहे हैं, लेकिन आईटी में भी कंप्यूटर लैंग्वेज कितनी कठिन है, कितने उसमें नए सब अलग अलग वर्ड्स है, तो उसे समझने में कितनी कठिनाई होती है। टफ लगता है कि कैसे होगा, कैसे समझ पाएंगे, है ना, सबको टफ लगता है। वैसे ही अध्यात्म में भी शब्द नए लगते हैं, इसीलिए टफ लगता है कि हमको ये नहीं समझ आएगा, हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे E = mc², हर कोई नहीं समझ, किसी के समझ में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा प्रयत्न करेंगे, थोड़ा गहराई में जाते हैं, या तो टीचर को पूछते हैं, उनसे समझते हैं, तो समझ आ जाता है। खाली इंटरेस्ट होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, मुमुक्षुता होनी चाहिए कि ये मुझे जानना है। लेकिन हमारा कैसे होता है कि हम पढ़ते हैं ना कोई भी अध्यात्म का ग्रंथ, तो हम बस ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है, बाकी ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे काम का नहीं है, ऐसा समझकर हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो छोड़ देते हैं ना, वही गहन होता है, वही समझने के लिए जरूरी होता है। क्योंकि जो सामान्य शब्द होते हैं वो तो सबके ही समझ में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा प्रयत्न करेंगे, थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, तो इतना भी कठिन नहीं है। तो श्री जी महाराज ने यहाँ बहुत सरल करके इन बातों को समझाया है, ताकि सामान्य हरिभक्त को भी बात, सामान्य जैसे हमारे जैसे मनुष्य भी ये तत्व ज्ञान की बात गहन गहन है। तत्व ज्ञान की बात है, ऐसा नहीं है कि कठिन नहीं है, इतनी सरल है, सरल भी नहीं है, गहन है। लेकिन श्री जी महाराज ने सरल शब्दों में, सरल भाषा में हम समझ सके इस तरह वचनामृत में रखा है। फिर श्री जी महाराज बोले, वचनामृत में पढ़ते हैं, श्री जी महाराज कहते हैं कि शास्त्रों में जहां जहां अध्यात्म वार्ता आती है उसे कोई समझ नहीं पाता और भ्रांति हो जाती है। तो श्री जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि जिसे शास्त्र, यहाँ ये बात किसे समझाना चाह रहे हैं कि जिसे शास्त्र में प्रतीति हो। अब कई लोग कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने की क्या जरूरत है ना, वो शास्त्र हमारे कोई काम के नहीं है, ऐसा भी कहने वाला वर्ग समाज में है। तो जो शास्त्रों को ही ना मानते हो उनके लिए ये बातें है ही नहीं। जो आस्तिक है वो ही वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, वचनामृत, इन सारे शास्त्रों को मानता है। तो जहां जहां शास्त्र में अध्यात्म वार्ता आती है वहां मति भ्रमित हो जाती है। अध्यात्म वार्ता मतलब सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए, पांच तत्वों की बात, इसी को अध्यात्म कहते हैं। श्री जी महाराज ने यहाँ इसी को अध्यात्म कहा है, और यही कहना चाहते हैं कि जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये पांच तत्व है, और तत्व के संबंधी जो भी बातें हैं उसी को अध्यात्म, उसी में सारा अध्यात्म समा गया है। और यही किसी के समझ में नहीं आ रहा है। बाकी शास्त्र में चोरी नहीं करनी है, जुगार नहीं खेलना है, ये सब ये सब बातें तो सबको समझ में आ जाती है। उसके लिए कोई पंडिताई की जरूरत नहीं है, कोई शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो पांच तत्व संबंधी बात आती है ना, श्री जी महाराज कहते कि यहीं पर किसी के समझ में भी नहीं आती है और मति भी भ्रमित हो जाती है। क्योंकि कभी तो हमें ब्रह्म और परब्रह्म इनके भेद समझ नहीं आते हैं, तो इनको एक कर देते हैं, ब्रह्म भी एक है, परब्रह्म भी एक, वो एक ही है, ऐसा मान बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो भिन्न तत्व है। परब्रह्म का स्वरूप अलग है, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप अलग है। या तो फिर जीव ईश्वर को एक मानने लगते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, जीव और ईश्वर इनके भी अंदर भेद है।
दोनों अलग तत्व, स्वतंत्र तत्व है। तो ये सब कुछ रहस्यमयी लगता है। शास्त्रों में जो शब्द होते हैं, उनके शब्द कुछ और, अर्थ कुछ और, ऐसा हो जाता है। इसमें हम बहुत गोथे खा जाते हैं। श्री जी महाराज ने इस बात को कैसे समझना है, ये बात कही है कि कैसे हम गोथे खा जाते हैं। कि गाय का दृष्टांत दिया है, लोया का 15वां वचनामृत है उसमें। और योगी जी महाराज, प्रमुख साई महाराज हाथी के दृष्टांत से समझाते थे कि 4 अंधे थे जन्म से ही, और एक बार बैठे थे गांव के चौराहे पर और हाथी निकला। बच्चे सारे कूदने लगे, हाथी आया, हाथी आया। तो इनको भी मन हुआ कि हम भी देखते हैं। हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाथी को जाने। तो एक जन खड़ा हुआ अंधा, और वो हाथ पीठ के ऊपर, हाथी के पीठ पे हाथ फेरने लगा। और दूसरा अंधा है, उसके हाथ में सूंड आ गई, तो वो सूंड के ऊपर हाथ फेर रहा है। एक जन के हाथ में हाथी का कान आ गया, एक के हाथ में हाथी का पैर आ गया। और फिर वो हाथी तो निकल गया वहां से। फिर सब वर्णन करने लगे चारों बैठकर कि वो आज तो हाथी को देखा, हाथी तो रस्से के जैसा पतला और लंबा है, क्योंकि उसके हाथ में सूंड आई थी। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, हाथी तो स्तंभ जैसा है, क्योंकि उसके हाथ में पैर आए थे। तीसरा बोला कि हाथी तो दीवार जैसा है, क्योंकि उसने पीठ के ऊपर हाथ फेरा था। तो चौथा बोला, अरे नहीं नहीं, हाथी तो सुपड़े जैसा है, जो अनाज झटकने का होता है ना, सुपड़ा, वैसा है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि सबने वर्णन तो हाथी का ही किया था, दीवार जैसा, रस्से जैसा, स्तंभ जैसा, लेकिन यथार्थ जैसा हाथी का स्वरूप है वैसा जानने में आया नहीं। वैसे ही अध्यात्म मार्ग में भी ऐसा ही है। जिसको जितना अनुभव होता है ना, उतनी वह बात करता है। जितना जिसको साक्षात्कार है, उतनी ही बात वो कर पाता है। और शास्त्रों के अर्थ करने जाए तो वो हाथी जैसी ही परिस्थिति हो जाती है। निरूपण कुछ हाथी के दृष्टांत जैसा हो जाता है। इसीलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि हम ये जो बात कर रहे हैं ना, वो जैसी है वैसी कर रहे हैं। अंत्य के 39वें वचनामृत में श्री जी महाराज ने आत्मा परमात्मा का ब्रेक लगाने की सारी बातें करी है। फिर भगवान के स्वरूप में की बात करिए, मतलब अपने स्वरूप की बात करिए। और फिर लास्ट में श्री जी महाराज ने कहा कि ये जो हमने बात करी है, ये हमने अपनी बुद्धि की कल्पना से नहीं करी है, ये तो हमारी आजमाई हुई बात है, मतलब अनुभव की बात है ये सारी। मध्य का 13 वचनामृत अद्भुत वचनामृत है, जिसमें श्री जी महाराज ने भगवान के स्वरूप की बात कही है कि कैसा अक्षरधाम है, कैसे अक्षरधाम में भगवान की मूर्ति है, किशोर है, 16 वर्ष की आयु की मूर्ति है। पूरा वर्णन श्री जी महाराज ने करा है। और फिर इस वार्ता करने के बाद श्री जी महाराज ने क्या कहा कि ये जो वार्ता, ये कैसी है, तो हमारी देखी हुई है, हमारी अनुभव की हुई है, और शास्त्रों से भी मिली जुली है। मतलब शास्त्रों में भी मिलती है ये बात, शास्त्र प्रमाणित है। तीनों रीत से श्री जी महाराज ने बात करी है। प्रथम के 64 में भी श्री जी महाराज ने भगवान के स्वरूप की बात करी, और फिर कहा कि ये जो हमने बात करी है, ये प्रत्यक्ष आंखों से देखकर हम बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष नजरों से देखकर जो बात करें, ये अलग बात होती है, और सुनी सुनाई बातें करना ये अलग हो जाता है। जैसे किसी को बद्रीनाथ का रास्ता साक्षात दिख रहा है, प्रत्यक्ष नजर के सामने आ रहा है, और वो बात करे, वो अलग हो जाती है। और कोई कहे कि मैं 5 साल पहले जाकर आया हूं, तो 5 साल से के बीच में तो आज तक में तो कितना कुछ वहां पर परिवर्तित हो गया होगा। तो वो आज हमारे लिए कोई लिए काम का नहीं है 5 साल पहले का। श्री जी महाराज कहते हैं हम तो प्रत्यक्ष नजरों से अभी भी देख रहे हैं, और देख कर ही बात कर रहे हैं, मतलब लाइव टेलीकास्ट जैसी बात यहाँ पर है। और ये योग्य भी है, क्योंकि स्वयं परब्रह्म है श्री जी महाराज, तो वह वही ये कह सकते हैं, कर सकते हैं। तो 5 तत्वों के भेद
श्री जी महाराज स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं, और वन वचन के लिए जब वो गुरु त्याग करके निकले नीलकंठवाणी वेश लेकर, और तब वे जहां जहां गए, मठाश्रमों में बड़े बड़े महात्माओं को मिले, बड़े बड़े जो मठाधिपति होते हैं उनको मिले हैं, जो बड़े बड़े गुरु कहलाते थे, 500 500 हजार हजार शिष्यों के गुरु होते थे, उन सबसे जाकर मिले हैं नीलकंठवाणी। और उन सबसे ये पांच तत्वों के भेद क्या है, इनका स्वरूप क्या है, ये प्रश्न सबको पूछते थे, लेकिन कोई यथार्थ समझ नहीं पाया, और किसी के पास से यथार्थ उत्तर नीलकंठवाणी जी को नहीं मिला। और इसीलिए श्री जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि यह अध्यात्म वार्ता जैसी है वैसी किसी को समझ नहीं आ रही है, और सब भ्रमित है। ये विचरण के अनुभव से उन्होंने कहा है। या तो फिर क्या होता है कि शास्त्रों के अर्थ अपनी मति अनुसार कर देते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका मर्म कर देते हैं, और स्वयं तो भ्रमित होते हैं और औरों को भी भ्रमित कर देते हैं, है ना। ये भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि बृहदारण्य उपनिषद है, वैसे तो कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, वेद व्यास जी ने जो वेद है हमारे, ये व्यास जी के मुख, भगवान के मुख से निकले हैं, और वेद व्यास जी ने उनको ग्रहण किया, उनको लिखा, और फिर उनको चार वेद में डिवाइड किया विषय के अनुरूप। उसके बाद उसमें से कई और सरलता से लोग समझ पाए, इसलिए उपनिषद की रचना करी। उपनिषद में भी, अब वेद में तो इतनी सारी बातें हैं, अब उनको एक एक उपनिषद में रखनी थी, तो कितने फिर ज्यादा हो जाए, वैसे तो भी बहुत है उपनिषद, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई सारी बातें एक में ही रख दी होती है ना। तो बृहदारण्य के एग्जाम्पल में हम देखें तो उसमें यज्ञ की बात आती है, जैसे कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए, तो उसमें पुत्र अगर चाहिए तो कौन सा यज्ञ कैसे करना है, ये सारी बात है। फिर उसमें भी 100 वर्ष की आयु वाला पुत्र चाहिए, तो फिर कैसा यज्ञ का होता है और क्या करना होता है यज्ञ में, उसकी बात है। फिर विद्वान पुत्र चाहिए तो कौन सा यज्ञ करना है, ये सारे यज्ञ की बात है। और इन यज्ञ की सारी जो बात है, उसी में एक और बात रखी हुई है कि एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विद्रुते तिष्ठतः। तो ये रहस्य की बात है, लेकिन इस सारी बातों के बीच में उसे रखी है। जैसे बहुत सारी रेत होती है और उसी के अंदर हीरे भी पड़े हैं, लेकिन है दिखते हैं हीरे वैसे ही, रेत के जैसे। तो कैसे जान पाए कि ये रेत है, ये पत्थर कौन से है, और ये हीरे वाले पत्थर कौन से है ना। तो ऐसा हो जाता है, तो रहस्य कोई जान नहीं पाता है। तो ये बात भी यहाँ पर शास्त्रों में इस तरह से रखी हुई होती है, लेकिन उसका मर्म खोजना, सिद्धांत को निकालना, ये एक अलग बात है। और वो सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाना, वो सिद्धांत को जैसा है वैसा प्रेजेंट करना, ये कार्य श्री जी महाराज ने करा। कि किसी को भी अध्यात्म वार्ता समझ में नहीं आती थी, तो श्री जी महाराज ने यहाँ पर सबको समझ में आए इस तरह से रखी, है ना। तो नहीं तो नहीं होता है, तो ये ऐसे ही हो जाता है, अंधों के जो चार अंधे ने हाथी देखा, इनके जैसा हो जाता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि समझ में भी नहीं आती है और भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ श्री जी महाराज कहते हैं कि हम अध्यात्म वार्ता को यथा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन यहाँ पर करते हैं। वचनामृत में हम आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं श्री जी महाराज कि इसीलिए हम अध्यात्म वार्ता के यथार्थ स्वरूप का वर्णन करते हैं, उसे सभी लोग सुने। और फिर ये कहकर श्री जी महाराज वर्णन करते हैं कि जीवात्मा, सबसे पहले जीवात्मा जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन प्रकार के देह के साथ एकात्म भाव से व्यवहार किया करता है।
इसी वचनामृत में हम आगे पढ़ते हैं, श्री जी महाराज ने कहा ना कि हम यथार्थ स्वरूप का वर्णन करते हैं, उसे सभी लोग सुने। जीवात्मा जब स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीन प्रकार की देह के साथ एकात्म भाव से व्यवहार किया करती है तो वह जीव का अन्वय भाव है, और उसी जीव को इन तीनों देहों से पृथक तथा सत्ता मात्र कहना वह जीव का व्यतिरेक भाव है, तथा विराट, सूत्रात्मा और अव्याकृत इन तीनों शरीरों सहित ईश्वर का जो वर्णन है वह ईश्वर का अन्वय भाव है, और उसी ईश्वर को उपरोक्त तीनों शरीरों से पृथक सत्ता मात्र कहना वह ईश्वर का व्यतिरेक भाव है। तो यहाँ पर जीव और ईश्वर की बात श्री जी महाराज ने साथ में ही ली है, क्योंकि दोनों का थोड़ा बहुत सिमिलर है, वो हम देखते जाएंगे आगे कि जीव और ईश्वर में क्या भेद है। तो जीव है वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीर से जुड़ा हुआ है, यानी कि अन्वय है, और ईश्वर है यह विराट, सूत्रात्मा और अव्याकृत इन तीन शरीर से जुड़ा हुआ है। तो ये उनका अन्वय स्वरूप है ना। वचनामृत में जीव का तो हमको समझ में आएगा, क्योंकि हम जीव है, इसीलिए हमको पता है कि जीव अनंत है, जीव अनादि के है, और जीव ये तीन शरीर से जुड़ा हुआ है, और इन तीन शरीर से जब जुदा होता है, अलग होता है, तो वह व्यतिरेक हो जाता है। लेकिन ईश्वर के लिए यहाँ पर जो स्वामीनारायण संप्रदाय में इसका अर्थ अलग है, और बीएपीएस के लिए तो एकदम ही अलग है। बाहर भी ये शब्द, ईश्वर शब्द जो बोला जाता है, और स्वामीनारायण संप्रदाय में इसका जो अर्थ है वो भगवान के रूप में है। ईश्वर जो बाहर लोग कहते हैं ईश्वर शब्द, वो भगवान के लिए बोला जाता है, उस अर्थ में यहाँ पर स्वामीनारायण संप्रदाय में नहीं। वचनामृत में ईश्वर शब्द है वह जीव, ईश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, माया, इनके भेद में दूसरे स्थान पर रखा है। मतलब परब्रह्म से अलग तत्व है, भगवान से ये अलग तत्व है, समझे। बाहर जो सब लोग भगवान को ईश्वर शब्द से उपयोग करते हैं ना, ईश्वर का शब्द वापरते हैं, उस अर्थ में यहाँ पर नहीं है। देव, जो देव होते हैं, देवों के लिए, उनके लिए ईश्वर शब्द यहाँ पर श्री जी महाराज ने रखा है, यानी कि प्रधान पुरुष से लेकर ब्रह्मादिक देवों तक ईश्वर चैतन्य तत्व कहा जाता है। इसीलिए ईश्वर शब्द भगवान के लिए नहीं है। भगवान के लिए तो पुरुषोत्तम, परब्रह्म, नारायण, ये शब्द वचनामृत में रखे हैं श्री जी महाराज ने। तो ये सारे ईश्वर जीव के जैसे ही है, वो इसीलिए कि क्योंकि वो ये सारे बद्ध है। जैसे जीव बद्ध है वैसे ही ईश्वर भी बद्ध है। किससे बद्ध है? तो माया, माया के नीचे है, माया में बंधे हुए हैं। इसलिए जीव और ईश्वर को साथ में श्री जी महाराज ने यहाँ रखा। फिर जीव से ईश्वर अलग भी है, ऐसा नहीं है कि जीव ईश्वर एक कैटेगरी में आ गए, ऐसा नहीं है। जीव भी अलग है, ईश्वर भी अलग है। वो इसलिए कि ईश्वर और जीव की चेतना अलग है, उनकी सामर्थ्य जीवों से विशेष है। ईश्वरों की, जीवों में ईश्वरों जितना सामर्थ्य नहीं है, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए जीव ईश्वर में ये भिन्नता है, ये भेद है। तो विशेष जीव की बात यहाँ हम करते हैं, क्योंकि ईश्वर का अन्वय व्यतिरेक जो स्वरूप है उसका हमें ज्यादा कुछ काम है नहीं। हमें तो जीव के अन्वय व्यतिरेक स्वरूप को ही ज्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि हम जीव दशा में हैं। तो हम सब जीव है, इसलिए हमारे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है। अब अन्वय, अन्वय का अर्थ है जुड़ा हुआ। जो स्थूल सूक्ष्म कारण देह के साथ जीव जुड़ा हुआ है तो वो जीव का अन्वय स्वरूप है। पांच तत्वों का हमारा स्थूल देह है। अब हम आगे इसमें देखते हैं तो स्थूल, फिर प्रथम के 12 में भी ये सब आएगा डिटेल में, लेकिन हम
एक शॉर्ट में देखते हैं कि 5 तत्वों का स्थूल देह है हमारा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। उसके बाद आता है सूक्ष्म देह, जो 19 तत्वों का बना है, जिसमें 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 प्राण है और 4 अंतःकरण है। और कारण देह, जो अज्ञान है। ज्ञान मतलब जो जानने में आता है, और अज्ञान मतलब जो जानने में नहीं आता। कारण शरीर को कोई नहीं जानता, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म के सिवा। कारण देह को इसलिए भी कारण देह कहते हैं क्योंकि वही देह कारण बनता है स्थूल और सूक्ष्म का। उसी के कारण स्थूल सूक्ष्म शरीर बनता है और जन्म मरण उत्पन्न होता है। तो स्थूल देह में हम क्या मान लेते हैं, क्या मानकर बैठे हैं कि मैं लंबा हूं, छोटा हूं, काला हूं, गोरा हूं, है ना। तो ये जो हम मानकर बैठे हैं, इसके आधार पर यदि हम जी रहे हैं तो ये हमारा अन्वय स्वरूप है। स्थूल देह के साथ हमारी एकात्मता हो गई है ना। स्थूल से ही जुड़े हैं कि भाई मैं तो काली हूं, लंबी हूं, ये हमने मान लिया है। इसके लिए इसके आधार पर सुख दुख निर्माण होते हैं और कर्म भी फिर उसके अनुरूप होते हैं और अगले स्थूल का कारण फिर वो बनते हैं। उसी तरह सूक्ष्म में मैं अंधा हूं, बहरा हूं, अपंग हूं, है ना, विद्वान हूं, पंडित हूं, अनपढ़ हूं, ये सब हमने मान लिया है। तो ये हम सूक्ष्म से जुड़े हैं। और तीसरा कारण देह, मैं क्रोधी हूं, ये जो हमने मान लिया है ना, ये फिर सूक्ष्म है। और तीसरा है कारण देह। तो श्री जी महाराज ने कार्याणी के 12वें वचनामृत में कहा है कि जीव स्वयं को अज्ञानवश कामी, क्रोधी, लोभी मान बैठा है। असल में जीव में तो एक भी कुलक्षण है ही नहीं, लेकिन मान के बैठा है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये अज्ञान है। ये जीव का कारण देह है। ये जो मान लेते हैं ना हम, तो स्थूल सूक्ष्म कारण ये हमारा अन्वय स्वरूप है। ये जो मानना है ना, यही अन्वय स्वरूप है, जो एक्चुअल में है ही नहीं, लेकिन हम मानकर बैठे हैं। तो इन सबसे अलग, जुदा, स्वतंत्र, सत्ता मात्र कहना, ये जीव का व्यतिरेक स्वरूप है, जो हमारा सच्चा अस्तित्व है, जो सच्चा स्वरूप है जीव का। लेकिन ये जो मानना, सच्चिदानंद स्वयं को, ये मानना, ये जीव का व्यतिरेक स्वरूप है। तो तीन देह से अलग, यानी मैं काला नहीं, गोरा नहीं, लंबा नहीं, छोटा नहीं, तो ये स्थूल से हम अलग हुए, व्यतिरेक हुए। उसके बाद मैं अपाहिज नहीं, बहरा नहीं, गूंगा नहीं, है ना, विद्वान नहीं, अनपढ़ नहीं, पंडित नहीं। तो ये जब हम मानने लगते हैं तो ये हम अंतकरण से अलग हुए। ये तीनों देह से अलग होना, ये जीव का व्यतिरेक स्वरूप है। उसी तरह विराट, सूत्रात्मा और व्याकृत, ये ईश्वर के तीन देह है। ईश्वर इन तीन देह से जुड़े रहते हैं, तो वो ईश्वर का अन्वय स्वरूप है। और जब वे इन तीन देह से अलग हो जाते हैं तो वह ईश्वर का व्यतिरेक स्वरूप है। फिर श्री जी महाराज ब्रह्म की बात करते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 7 पे ही। श्री जी महाराज कहते हैं कि माया और माया के कार्य रूप अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अक्षर ब्रह्म को व्यापक रूप से कहना, वह अक्षर ब्रह्म का अन्वय भाव है। और उन सबसे व्यतिरेक सच्चिदानंद रूप से अक्षर ब्रह्म को कहना, वह उनका व्यतिरेक भाव है। तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की श्री जी महाराज ने अन्वय व्यतिरेक व्याख्या करी कि माया और माया का कार्य, यानी कि अक्षर ब्रह्म है, वे सब जगह व्यापक है। अनंत कोटि, माया का कार्य कहाँ है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में माया तो फैली है। मूल प्रकृति और उसका कार्य, यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसमें भी फिर सब उत्पन्न होता है, फिर उसी में लय हो जाता है। तो प्रकृति और उसके कार्य में सब कुछ आ जाता है। जीव ईश्वर सब माया के अंदर आ जाता है। तो इन सब में व्यापक रूप से अक्षर ब्रह्म को कहना, यानी अनंत को के अंदर जड़ चैतन्य सबके अंदर अक्षर ब्रह्म व्यापक है। प्रथम के 46वें वचनामृत में
ये कहा कि रज, एक रज लीजिए और रज के कोटान कोटि टुकड़े करिए, तो उसके अंदर भी अक्षर ब्रह्म चिदाकाश के रूप में व्यापक है। वह अक्षर ब्रह्म का अन्वय स्वरूप है, जो उपनिषद में भी कहा है कि तद दूरे तद अंतिके, मतलब ये अक्षर ब्रह्म दूर भी है, नजदीक भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह जड़ चैतन्य में व्यापक है। तो ये उनका अन्वय स्वरूप है। और इसी इन सब से जुदा, अलग, अनंत कोटि ब्रह्मांड से अलग श्रीजी महाराज की सेवा में, अक्षरधाम में और अनंत कोटि मुक्तों को धारण करके जो रहे हैं, वह उनका व्यतिरेक स्वरूप है। अब आगे परब्रह्म का अन्वय व्यतिरेक श्रीजी महाराज ने समझाया कि परब्रह्म तत्व की बात करते हुए वचनामृत में हम आगे पढ़ते हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त अक्षर ब्रह्म ईश्वर, जीव, माया और माया के कार्य रूप ब्रह्मांडों में भगवान को जो अंतर्यामी रूप तथा नियंता रूप में कहना, यह भगवान का अन्वय भाव है। मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड के नियंता कौन है? शास्ता। कौन है? तो परब्रह्म है। और किस तरह से नियमन और शासन कर रहे हैं? तो सबके अंदर व्यापक रह के, अक्षर ब्रह्म के अंदर भी व्यापक रह के सब कुछ कार्य कर रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का। तो ये जो व्यापक है वो परब्रह्म का अन्वय स्वरूप है। और इन सबसे जुदा, अलग अक्षरधाम में जो दिव्य तेजोमय, दिव्य सिंहासन के ऊपर जो तेजोमय मूर्ति वो विराजमान है, ये परब्रह्म का व्यतिरेक स्वरूप है। अब हमें होगा कि ये पांच तत्वों का अन्वय व्यतिरेक स्वरूप जानकर हमें क्या फायदा होगा, है ना, कि हमारे लिए क्या काम का ये सब जानना। तो यहाँ श्री जी महाराज कहते हैं कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण और अक्षर ब्रह्म, ये दो तत्व जो माया से पर है और माया के कार्य में व्यापक है, मतलब हम सबके अंदर है, ये दोनों तत्व हमारे अंदर भी है। अगर इतना ही समझ में आ जाए ना कि श्रीजी महाराज मेरे साथ है, इसका मतलब मुझे देख रहे हैं, अक्षर ब्रह्म जो वर्तमान काल में महंत स्वामी महाराज है वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे जानते हैं, मैं जहां भी जाऊं जो भी क्रिया करूं वो मेरी एक एक क्रिया जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो गुणातीतानंद स्वामी ने तीसरे प्रकरण की 14वीं बात में कहा है कि स्वामीनारायण हरे स्वामी ने बात करी है कि जैसे श्रीजी महाराज है और जैसे ये साधु है, वैसे समझ पाए तो उसे समझने का और करने का कुछ भी बाकी नहीं है। मतलब सब कर चुका, सब जान चुका, सब समझ चुका, अब उसको कुछ भी करना बाकी रहा नहीं है। तो जैसे महाराज है, जैसे ये साधु मतलब अक्षर ब्रह्म, महाराज यानी पर ब्रह्म, ये दो तत्वों को जिसने जैसे है वैसे समझ लिए, तो फिर उसे कुछ भी करना रहा नहीं। फिर आगे कहते हैं तो जिसने जाना हो, समझ लिया हो, उसकी कैसी समझ हो जाती है? तो स्वामी कहते हैं कि यो वेति युगपत् सर्वम प्रत्यक्षेण सदा स्वतः। उपनिषद की श्रुति कही है, कही गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि ये श्रुति कह के कि इस तरह जिसकी समझ हो जाती है ना, उसने भगवान और संत को जान लिया। तो यो वेति यानी अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म, इनको वेति यानी जानना, इनको जिसने जान लिया। कैसे जानते हैं, किस तरह जानते हैं? तो कहते हैं सर्वम, मतलब इनको जिसने जान लिया ना, उसने सबको जान लिया। कैसे जानता है? तो युगपत, युगपत यानी एक साथ सबको जानते हैं। भगवान अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म सबको जानते हैं। कैसे जानते हैं? एक साथ जानते हैं, ऐसा जान लिया। एक साथ मतलब फॉर एग्जाम्पल हम समझे कि सुनीता देवी को जानते हैं और फिर स्वाति जी को जानना है, इसीलिए वह स्वाति जी में प्रवेश करते हैं और फिर उनको जानते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान परब्रह्म तो एक साथ ही सबको जानते हैं।
अनंत जीव, अनंत ईश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड सबको एक साथ जानते हैं। और कैसे जानते हैं? तो प्रत्यक्षेण, जैसे हथेली में पानी की बूंद को हम देखते हैं, वैसे प्रत्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड जीव, अनंत जीव, कितने जीव है आप खाली कल्पना कीजिए, अनंत ईश्वर है, इनकी सारी क्रिया एक साथ देखते हैं। और एक बार जान लिया तो हो गया, ऐसा भी नहीं है, सदा ही देखते हैं, सदा ही जानते हैं। मतलब कैमरा कंटिन्यू चालू ही रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बार अक्षर ब्रह्म ने रील बनाकर परब्रह्म को दिखा दी और परब्रह्म ने देख ली कि भाई चलो ये सुनीता देवी की रील मैंने देख ली तो उनको मैंने जान लिया, ऐसा नहीं है। सीसीटीवी कंटिन्यू चालू ही है परब्रह्म अक्षर ब्रह्म की हमारे ऊपर। इस तरह से अक्षर ब्रह्म परब्रह्म का स्वरूप जानते हैं, तो फिर गुणातीत स्वामी कहते हैं कि उन्होंने यथार्थ जान लिया है, और ये जानने के बाद कुछ भी करना जानना बाकी रहता नहीं है। मतलब यू आर अंडर कंटिन्यू अंडर सीसीटीवी फुटेज कैमरा, इसकी इसके जैसी बात है। और ऐसे जानने के बाद फिर दूसरा लाभ क्या होता है हमारे हमसे, कि हमने तो जान लिया कि हमें देख रहे हैं भगवान। तो कहते हैं कि ऐसी समझ हो तो फिर कभी बुरा व्यवहार, बुरा आचरण ये हमारे हमसे हो ही नहीं सकता, है ना। तो गुणातीत स्वामी कहते हैं कि बुरा व्यवहार, बुरा आचरण करने की तो बात दूर रही, बुरा संकल्प भी नहीं होगा अगर इस तरह से जान लिया है तो आ गई ना व्यवहार में ये बात। तत्व ज्ञान को व्यवहार में लाना है, तो ये जब हम जानते हैं तत्वों के स्वरूप को, तो ये हमारे व्यवहार में आना चाहिए। यह बात श्री जी महाराज ने इस वचनामृत के द्वारा हमें समझाई है। लेकिन हमको तो तत्व ज्ञान बहुत कठिन लगता है और हम उसे ही बाईपास कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझाया कि जितना अगर हम हमारा बुरा आचरण हो रहा है तो उतना अज्ञान है, और जितना अज्ञान है उतना कुसन होता जाएगा, क्योंकि हमने भगवान और अक्षर ब्रह्म का स्वरूप को समझा नहीं है। उपनिषद में कथा है कि एक बार गुरु ने शिष्य को एप्पल दिया, सारे शिष्यों को, और कहा कि ऐसी जगह जाकर खाना जहाँ कोई आपको देख नहीं रहा हो। तो कोई शिष्य है वो गुफा में जाकर खा रहा है, कोई झाड़ के पीछे छुप के खा रहा है, कोई घर में कोई कोने में छुप के खा रहा है, कोई अंधेरे में बैठकर खाने के लिए गया। इस तरह सबने एप्पल खाया। दूसरे दिन गुरु ने पूछा कि सबने एप्पल खाया? तो कहते हाँ हमने ऐसे खाया, हमने ऐसे खाया, कोई नहीं देख रहा था, ऐसे हमने तो खा लिया। लेकिन एक शिष्य था, बालक ऐसा था जिसके हाथ में वो एप्पल वैसा का वैसा था। तो गुरु ने पूछा कि आपने क्यों नहीं खाया, कि आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर आप कोई देखता ना हो और आप खा सको? तो शिष्य ने कहा कि जगह तो मैं भी सब जगह गया, लेकिन आपने क्लास में कहा था ना कि भगवान हर जगह मौजूद होते हैं और वो हर हर क्रिया को देखते हैं। तो मैं जहां जहां झाड़ की वो बखोल होती है उसमें भी गया, लेकिन मुझे वहां पर भी यही विचार आया कि यहाँ तो भगवान है, मुझे देख रहे हैं। फिर मैं अंधेरे में भी गया तो भी मुझे यही याद आया कि अरे यहाँ भी भगवान तो है, मुझे देख रहे हैं। तो हर जगह गया, लेकिन हर जगह भगवान तो वहां पर थे और मुझे देख रहे थे, इसीलिए मैं ये एप्पल खा नहीं पाया। तो देखो ये समझ अगर हमारे अंदर भी आ जाए तो फिर कभी चोरी, अनीति, व्यभिचार, भ्रष्टाचार ये हो ही नहीं सकता, बुरा आचरण कभी कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये हमारे व्यवहार में इस तरह से तत्व ज्ञान आता है। अक्षर ब्रह्म परब्रह्म तो व्यापक तो है ही, लेकिन साथ में व्यतिरेक भी है। यह भी अगर ना समझ में आया, आधा अधूरा समझ में आया तो भी गड़बड़, है ना। व्यापक है ये तो हमने समझा कि कण कण में भगवान विराजमान है, लेकिन वही भगवान अपने धाम में मूर्तिमान भी है। अगर ये आधी अधूरी मान्यता बैठ गई ना तो ये भी गड़बड़ करती है। जैसे निराकार साकार का लोचा आज भी सब जगह खड़ा ही है।
तो यहाँ पर श्री जी महाराज कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक ये दोनों ही स्वरूप को यथार्थ जानना पड़ता है, तभी जैसा है वैसा समझ पाएंगे। फिर वरताल के 13वें वचनामृत में श्री जी महाराज को मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि ब्रह्म है वह तो सर्वदेशी है, मतलब सर्व में व्याप्त है, सर्वव्यापक है, तो फिर उसे एक देशस्थ क्यों कहा? ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्रश्न यही है कि जो सर्वत्र व्यापक है वह एक जगह पर भी है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो श्री जी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी का प्रश्न ही उल्टा करवा दिया। मुक्तानंद स्वामी के कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है। जो मूर्तिमान है ना वो सर्वत्र व्यापक है, ये सत्य है। तो स्वयं मूर्तिमान है, अक्षरधाम में विराजमान है, वहां रहते हैं और अक्षरधाम में रहते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्यापक है। इस तरह यथार्थ समझ हो, ये बात श्री जी महाराज ने यहाँ अन्वय व्यतिरेक का जो बात रखा है वचनामृत में, वो इसीलिए रखा है ताकि ये जो गड़बड़ है ना ये सबकी टले, ये दूर हो जाए। और ये 5 तत्वों की बात महंत स्वामी महाराज ने भी बहुत स्पष्ट समझाई है कि जितने कहा ना, आखिरी लाइन क्या है वचनामृत की कि पुरुषोत्तम भगवान अक्षर ब्रह्म माया ईश्वर जीव, ये जो 5 तत्व है वे अनादि के हैं। तो महंत स्वामी महाराज स्पष्ट समझाते हैं कि जितने भगवान पुराने हैं उतने ही हम भी पुराने हैं, क्योंकि जीव और ईश्वर और माया और ब्रह्म और परब्रह्म ये पांचों तत्व अनादि के हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो 2 तत्व है ये माया के पार है और हम जीव ईश्वर माया के अंदर है, और इसकी वजह से अनंत जन्म लेते रहे। अनादि जिसका आदि ही नहीं है उतने जन्म लिए, अनंत जन्म से भटक रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि ये ब्रह्म और परब्रह्म की हमें प्राप्ति हुई, माया पर की प्राप्ति हुई है। तो उनके समागम से हमें अब माया पार होना है, अब ये भटकन दूर करनी है। थक गए हम भटक भटक कर, ये पहली बार माया पर होने का अवसर आया है। महंत स्वामी महाराज का समागम करके माया पर होने का अवसर हमें मिला है, ये एक चांस मिला है हमें, है ना। अन्वय में से व्यतिरेक होने का ये हमको अवसर मिला है। तो अन्वय मतलब जुड़े हुए और व्यतिरेक यानी अलग होना। इसमें माया का अन्वय व्यतिरेक स्वरूप नहीं कहा है श्री जी महाराज ने, क्योंकि माया जड़ है। अन्वय व्यतिरेक स्वरूप चैतन्य का होता है, जड़ का नहीं। जीव ईश्वर ब्रह्म परब्रह्म ये चैतन्य तत्व है, इसलिए इनका अन्वय व्यतिरेक स्वरूप है। तो इस तरह की जो तत्व ज्ञान की समझ से हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी कितना लाभ मिलता है ये हमने जाना, और आध्यात्मिक मार्ग में हम प्रगति कर सकते हैं। तो श्री जी महाराज से, महंत स्वामी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि अनंत जन्म से हम इस देह के साथ ही अन्वय हुए हैं, ये पहली बार हमें व्यतिरेक होने का अवसर मिला। महंत स्वामी महाराज के अंदर जो परब्रह्म विराजमान है, तो अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म ये दोनों तत्वों की प्राप्ति हमें पहली बार हुई है, व्यतिरेक होने का अवसर मिला है। तो हम व्यतिरेक हो सके इस बार और भक्ति कर सके, यही प्रार्थना है। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।